स्टूडेंट, सदिश वियोजन के अनुप्रयोग पिछले वीडियो में हमने बताया। सदिश वियोजन बताया पिछली वीडियो में, और इसके अनुप्रयोग क्या है। जैसे पहला है आपका दिया है, लॉन रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना सरल होता है। जो लॉन रोलर छोड़ दीजिए, कोई भी वस्तु यदि धकेलने की अपेक्षा खींचने में, उसको ले जाने में आसानी होती है। हमने तो अब इसका प्रैक्टिकल ही किया है। हम लोग ऐसे बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में काम किए हैं कि किसी चीज़ को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। तो यहाँ लॉन रोलर दिया है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। क्षैतिज से क्या, थीटा कोण बना रहा है। चाहे आपका धकेलते समय हो या फिर क्या हो, खींचते समय हो। हम क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से हम क्या, थीटा कोण पर हम एक बल एफ लगाते हैं। तो ये जो बल एफ होता है, इस बल एफ को सदिश वियोजन के द्वारा इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, और ये क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। तो आपका ये जान लीजिएगा कि जिसके साथ एक एंगल बनाता है, जिसके साथ ये क्या होता है, एंगल बनाता है, उसको कॉस में लेते हैं। सिंपल भाषा में उसको किस में लेते हैं, कॉस में लेते हैं। तो हमने देख रहे हैं इसको क्या लिया है, यह कॉस थीटा लिया है धकेलते समय में, और ये आपका क्या हो जाएगा, यह साइन थीटा। यहाँ देख रहे हैं, ये तो है आपका धकेलते समय है, और खींचते समय देखिए, यहाँ खींचते समय देख रहे हैं क्षैतिज से थीटा कोण पे बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो देख रहे हैं ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, तो इसको हमने क्या लिया, एफ कॉस थीटा, और ये आपका ऊपर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, एफ साइन थीटा। ये जिसके साथ ये एंगल बनाता है उसको कॉस में लेते हैं, और दूसरे वालों किस में लेते हैं, साइन में। किसी भी जैसे फोर्स का आप कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और हो जाएगा आपका यह एफ साइन थीटा। तो धकेलते समय देख रहे हैं जो एफ साइन थीटा और डब्लू दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। और जो एफ कॉस थीटा है, इस क्षैतिज बल से क्या, जो रोलर है, लॉन रोलर है, क्या आगे जाएगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोनों ऐड हो रहा है, भार भी और क्या, एफ साइन थीटा दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एफ कॉस थीटा से क्या, आपको क्षैतिज बल से इधर जाएगी, और एफ साइन थीटा देख रहे हैं ऊपर है। एफ साइन थीटा किधर काम कर रही है, ऊपर काम कर रही है। और इसका डब्लू यानी जो भार है, जो प्रभावी भार है एम जी, नीचे की तरफ कार्य करता है। तो इसको यह क्या करता है, बैलेंस कर देता है। एफ साइन थीटा भार को क्या करता है, बैलेंस करता है। और एफ कास थीटा बल से किधर जाएगी, इधर जाएगी आपका। देखिए लॉन रोलर को धकेलते समय, लॉन रोलर को क्या, धकेलते समय, देखिए धकेलते समय ए वाले प्रभावी भार डब्लू प्लस क्या हो रहा है, एफ साइन थीटा। डब्लू प्लस क्या हो रहा है, एफ साइन थीटा। दोनों देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में है, तो डब्लू प्लस क्या हो जाएगा आपका, एफ साइन थीटा। क्षैतिज दिशा में बल, जो क्षैतिज दिशा में जो बल है आपका क्या है, एफ कॉस थीटा है। देख रहे हैं एफ कॉस थीटा से क्या आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जो प्रभावी भार है ना, ये जो रोलर है, इसका प्रभावी भार यहाँ पर अधिकतम हो रहा है। तो आपका यहाँ पे इसको धकेलने में थोड़ा बल ज़्यादा लगेगा। और लॉन रोलर को खींचते समय देख रहे हैं, आपको खींचते समय ये खींचते बल खींच कर ले जा रहे हैं, तो प्रभावी भार डब्लू इक्वल हो जाएगा एफ माइनस डब्लू माइनस एफ साइन थीटा। डब्लू माइनस क्या, एफ साइन थीटा। डब्लू में से ही एफ साइन थीटा घटा, क्योंकि जो प्रभावी भार डब्लू है, ये एफ साइन थीटा से क्या है, अधिक होता है। तो डब्लू माइनस एफ साइन थीटा। और क्षैतिज दिशा में बल एफ कॉस थीटा होगा। क्षैतिज दिशा में बल आपका क्या होगा, यह कॉस थीटा में होगा। अतः स्पष्ट है कि लॉन रोलर को धकेलते समय उसका जो प्रभावी भार है, उसके खींचते समय के प्रभावी भार से अधिक होता है। लॉन रोलर को गति प्रदान करने के लिए घर्षण के विरुद्ध, जो घर्षण के विरुद्ध है, घर्षण के विरुद्ध बल लगाने की आवश्यकता होती है, जो लॉन रोलर को प्रभावी भार के अनुपाती होता है। अतः लॉन रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना सरल होता है। लॉन रोलर जो होता है उसको धकेलने की तुलना में खींचना क्या होता है आपका, सरल होता है।